हेलो दोस्तों। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर मंडे के दिन इंट्राडे लेवल क्या हो सकता है, कहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या कर सकते हैं, फ्लैट ओपनिंग हुआ तो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट क्या होगा वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो है मार्केट गिर रहा है, कब तक गिरेगा, उसको भी हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और कहाँ पे जो है रिवर्सल साइन हो सकता है वो सब भी चीज़ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप देखोगे तो पिछले 2 वीक पहले जब यहां से इस एरिया से रिवर्स किया था तो यहां पे जो है प्रीवियस एरिया का भी जो है यहां पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखोगे ये एरिया की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर इसके नीचे अगर निकलता है, इसके नीचे अगर एक वनडे कैंडल की क्लोजिंग और इसका लो ब्रेक कर देता है तो नीचे की तरफ 21,750 तक की रेंज होगी। अगर सपोज मान लो ये एरिया से फिर रिवर्स करता है तो अच्छी बात है, अगर बाई चांस अगर रिवर्स नहीं करता है तो इसके पास नीचे की तरफ 20,000 तक का भी स्पेस होगा। लेकिन यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए, इसी एरिया से रिवर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिवर्स होना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अब जो है लॉन्ग पोजीशन बना लो। लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा कहां से हम बाइंग साइड प्लान कर सकते हैं। अगर सपोज यहां कहीं से अगर रिवर्स होता है तो यहां पे आप बाइंग साइड पोजीशन ना बनाकर आप 23,830 के ऊपर देख सकते हो। 23,830 जो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले अगर इस रेंज में, ये दोनों रेंज में 22,800 और 23,800 के रेंज में जो है यहाँ पे आप इंट्राडे प्ले कर सकते हो। इस एरिया पे जो है शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर ये एरिया अगर क्रॉस करता है, नीचे की तरफ ये एरिया क्रॉस करता है तो आप शॉर्ट पोजीशन आप उस टाइम पे देख सकते हो। लेकिन इस जोन में जो है, ये 1000 पॉइंट्स के जोन में जो है सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे प्ले करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं मंडे के दिन क्या लेवल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर मंडे के दिन क्या लेवल होगा उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही डेली एनालिसिस लेवल के वीडियो जो है मिलते रहें। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे बाई लेवल सेल लेवल ये चीज़ आपको जो है समझना बहुत ज़रूरी है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो बेसिकली ये जो है ये लाइन 1 है, ये जो नीचे वाला जो है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे जो है सेलिंग करना होता है और लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। लेकिन कुछ रूल्स है, उस रूल्स को और अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को समझना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कैपिटल ग्रोअर्स। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, एंड्रॉयड iOS दोनों का। प्ले स्टोर पे भी जाके आप सर्च करोगे कैपिटल ग्रोअर्स तो वहाँ पे आप लोग ये 4 लाइन मेथड को जो है और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पे जो है नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है 48,608, लाइन 2 जो है 48,868, लाइन 3 जो है 49,329, लाइन 4 जो है 49,589, ये आपका लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है और लाइन 2 ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 49,329, ये आपका ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिनेरियो अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होकर प्राइस नीचे की तरफ तो आता है लेकिन रिटर्न नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 47,950, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिनेरियो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में और यहाँ से रिवर्स होता है और लाइन 3 ब्रेक कर देता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,868, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिनेरियो अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 50,200, ये आपका ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे आपके पास सभी डायरेक्शन का जो है प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट आप लोगों के पास हो गया। लेकिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई। अब ये हो गया नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इनकेस कभी मान लेते हैं कभी काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है
तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो गया या लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो गया, तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। तो यहां पे अगर लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करता है, अब फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड जो है प्लान कर सकते हो बाय साइड के लिए। लेकिन अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो अगर यहाँ पे लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स बताया यही रूल्स आपका जो है निफ्टी में भी काम करेगा, तो निफ्टी का भी नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो निफ्टी के अंदर जो है लाइन 1 जो है आपका 22,726, लाइन 2 जो है 23,835, लाइन 3 जो है 23,022 और लाइन 4 जो है 23,131, ये आपका लाइन 4 है। सेम रूल्स होगा जैसे वहां पे बैंक निफ्टी में बताया, तो यहाँ पे लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का फाइनल टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का फाइनल टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 23,450, और लाइन 1 के नीचे निकलेगा तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,400, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब देखोगे तो मार्केट इसी 4 लाइन रेंज में ही चलती है। अगर आप लोगों को इस चीज को और अच्छे तरीके से समझना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है बेनिफिट उठा सकते हो। चलिए मिलते हैं मंडे के दिन, बाय, टेक केयर।